नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में धोखादायक और अति धोखादायक इमारतें और इनके रहवासियों की परिस्थिति एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, पिछले दिनों 2 इमारतों का स्लैब गिरने से 12 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मनपा की तरफ से आनन फानन में 1500 इमारतों को 14 दिन में स्ट्रक्चर ऑडिट करने का आदेश जारी किया गया और लगभग 48 धोखादायक इमारतों का बिजली पानी भी काटा गया है। इन इमारतों में रहने वाले लोगों को और कोई पर्याय नहीं होने के चलते वे इन इमारतों में बिना बिजली और पानी के गुजारा करने को मजबूर हैं। अब हज़ारों लोगों को बेघर होने का भय भी सताने लगा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सालों की मेहनत से बनाया हुआ उनका आशियाना अब उनसे छिनने वाला है। उल्लासनगर मनपा की महापौर लीलादाई आशियान जी की तरफ से गुरुवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और बताया गया कि उल्लासनगर के धोखादायक इमारतों के विषय पर महाविकास अघाड़ी के पदाधिकारियों, आयुक्त ने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों का विषय पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक बैठक ली है। वैध अवैध इमारतों के विषय पर ली गई इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे शहरवासियों को बेघर होने से बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पत्रकार परिषद पर महाविकास अघाड़ी के नेता क्या बता रहे हैं। संदर्भात काही चर्चा झाली का? कारण सकारात्मक निर्णय आला, आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात काही विनंती तुम्ही किंवा प्रशासनाने केली आहे का? नाही, जसं आम्हाला माहिती पडलं की या विषयावर भारतीय जनता पक्ष मोर्चा काढून आंदोलन करणार आहे, त्याच वेळेला दुसऱ्या दिवशी माननीय महापौरांच्या दालनामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची व आमच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्व विषयावर विसंबूत चर्चा करून जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या बाबतीमध्ये चांगला निर्णय व्हावा, शासन दरबारी चांगला निर्णय व्हावा, उल्हासनगरवासियांना खरोखर दिलासा मिळाला पाहिजे अशी भूमिका ठेवून आज आम्ही माननीय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांच्याकडे बैठक घेऊन बैठकीला माननीय आयुक्त, सन्माननीय महापौर, सर्व आम्ही पदाधिकारी, माननीय खासदार श्रीकांत शिंदेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली। या बैठकीमध्ये सर्वच विषयावर चर्चा होऊन त्या विषयाचे माननीय पालकमंत्री यांनी तसे आदेश दिलेले आहेत, आयुक्त साहेबांना दिलेले आहेत आणि त्यावर खरोखर ह्या उल्हासनगर शहरातील नागरिकांना चांगला, धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना चांगला असा निर्णय झालेला आहे, चांगला दिलासा मिळालेला आहे असं सांगितलेलं आहे। महापौरांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज आपल्याला सांगितलेलं आहे। पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था उल्लासनगर महापौर कार्यालय में। पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, खासदार श्रीकांत जी शिंदे, हमारे गृह राज्य मंत्री जितेंद्र जी अवार्ड और सभी हमारे महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो शहर में मुद्दा चल रहा है धोखादायक इमारतों का, उसके लिए जो निर्णय सरकार द्वारा हो चुके हैं उनको पूर्ण नियोजित किस तरह से ये पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें विशेष जो भी इमारतें जो धोखादायक घोषित की गई है वो 34 इमारतें हैं, जिनके जो बेघर हो रहे हैं उनके पर्यायी जगह के लिए जब तक उनके मकान बन नहीं जाते तब तक टाटा मंत्रा जो भिवंडी बाईपास पे है उस पर 500 फ्लैट MMRD की जो है वो उल्लासनगर महानगर पालिका को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 116 ऐसी इमारतें हैं जिनको अर्जेंट स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना है। तो वो जो खर्चा अब तक लाखों रुपए का खर्चा अब तक उन इमारत वासियों के ऊपर पड़ रहा था, तो ये एक निर्णय लिया गया है कि वो खर्चा महानगर पालिका करेगी, जो करीब 2 करोड़ रुपया खर्चा है। वो 116 इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्चा महानगर पालिका करेगी। उसके अलावा 1500 इमारतों को जो स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए जो 54 से लेकर 98 तक के बीच में थी, ऐसी 1500 इमारतों को नोटिस दिया गया था। उन नोटिस को भी रिवाइज़ किया जा रहा है। अभी अगर वो इमारत वाले चाहें तो वो स्ट्रक्चर ऑडिट करा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, वरना महापालिका की तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ आज महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दलों ने उल्लासनगर की जनता को दिया है। आने वाले दिनों में जो डीफार्म की समस्या है या जो पेनल्टी रेट्स है या जो हमारा रेगुलराइजेशन रुका हुआ है, तो आने वाले सोमवार के दिन मंत्रालय में माननीय पालक मंत्री जी एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में सभी महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की बैठक है। तो जल्द ही ये निर्णय आएगा और रेगुलराइजेशन का जो बंद पड़ा है, हमारी टेबल जो बंद पड़ी है वो भी शुरू हो जाएगी, डीफार्म भी शुरू हो जाएगा और एमएनसी स्कीम है जो
आप अपना घर, दुकान, मकान जो भी रेगुलराइज करना चाहते, रजिस्टर करना चाहते, मात्र 2006 के रेट का 10%, यानी 10% में आपको सिर्फ पेनल्टी भर के आपका घर, दुकान, मकान रेगुलराइज हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी एक राहत है उल्लासनगर वासियों के लिए, विशेष इन धोखादायक इमारतों में रहने वाले जो भय का माहौल था, तो आज के बाद वो भय का माहौल कुछ कई हद तक कम होगा, ऐसा हम सबका मानना है। आज माननीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहेब यांनी यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर, आयुक्त आणि उल्हासनगरमधील सर्व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांची बैठक झाली। त्यामध्ये आयुक्त होते आणि सध्या गाजत असलेला विषय म्हणजे जी पडणारी इमारती किंवा धोकादायक इमारती आहेत त्यामध्ये राहणारे लोक आणि त्यांचं नक्की करायचं काय, जी प्रशासन नोटीस दिली त्या बाबतीत। तर एक आनंदाची बातमी म्हणजे 116 इमारती त्या खाली करण्यासाठी आणि मग त्याचं स्ट्रक्चर ऑडिट करून खाली करण्यासाठी किंवा त्यांना रिपेअर करण्यासाठी त्यांचा संपूर्ण स्ट्रक्चर ऑडिटचा खर्च महापालिकेने असा महत्त्वाचा निर्णय आला। त्यानंतर वर्षानुवर्षे पेंडिंग असलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी जो आत्ता रेडी रिकनर जो सध्याचा 16,000 आहे, तो 2005 पूर्वीच फक्त खास उल्हासनगरसाठी हा अध्यादेश होता, तो 2006चा रेडी रिकनर लागण्याचा तसं मान्यता पालकमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांनी दिलेली आहे। त्याचबरोबर बिल्डिंग पडली किंवा खाली केल्यानंतर मग लोकांचं पुनर्वसन कुठं करायचं, तर ट्रान्झिट कॅम्प म्हणून MMRDने बांधलेल्या म्हाडा टाटा आमंत्रण या ठिकाणी अद्ययावत असलेल्या 500 सदनिका उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी इथल्या लोकांची तात्पुरती सोय करण्यासाठी, तसेच या ठिकाणी खुनी खड्डा या ठिकाणी स्वतःचा प्लॉट असलेला जवळपास 200 ते 250 सदनिका या ट्रान्झिट कॅम्प म्हणून वापरण्यासाठी तसं निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्याची आज मान्यता देण्यात आली। उल्लासनगर बीजेपी और आरपीआई की तरफ से धोखादायक इमारतों के विषय पर 25 जून को विशाल मोर्चे का आयोजन किया गया है। महापौर की तरफ से बुलाई गई पत्रकार परिषद पर उप महापौर भगवान बालेराव और भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी ने भी क्या कहा, आइए जानते हैं। महत्त्वपूर्ण बैठक झालेली आहे। महापौरांनी अशा जी यादी प्रसिद्ध केलेली आहे त्या संदर्भात आपलं काय प्रतिक्रिया? काय परिस्थिती अशी आहे की भारतीय जनता पार्टीने आरपीआयने मोर्चाची हाक दिली आणि सर्व पक्षांचे धाबेधन आणले। उल्हासनगर शहरामध्ये गेली 8 दिवसापासून भारतीय जनता पार्टी आणि रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चाची एकमुखाची विशाल मोर्चा महानगरपालिकेवर उद्या 25 तारखेला धडकणार आहे। तेव्हा प्रशासन, आमचं शासन हल्लं आणि प्रशासनाने कुठेतरी मग पालकमंत्र्याला जाग आली आणि पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या आधीच असणाऱ्या मंत्रालयाच्या अधिकारी MRDचे ज्या 500 सदनिका आहेत ते आज देण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी मान्य केलं। इथे परिस्थिती अशी आहे, आज तुमच्यासमोर जी पत्रकार परिषद घेतली शिवसेनेने कुठल्या पत्रकार माध्यमातून या मागण्या मान्य टाकलेल्या आहेत आयुक्तांच्याकडे? कुठेच विषय नाही, कुठेच पत्रव्यवहार नाही, कुठल्याच गोष्टीचे नाही। आम्ही मोर्चेकऱ्यांनी जे निवेदन दिलेलं आहे ते भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांनी जमनू पुरसानी आणि मी स्वतः भगवान बालेरावांनी जे निवेदन आयुक्तांना दिलेलं आहे त्याच्या संदर्भातल्या मागण्या आहेत। आमचा मोर्चा त्या संदर्भात आहे। आम्हाला प्रशासनाकडून आता प्रशासनाने सकाळपासून गेली 2 दिवसापासून आमच्याशी चर्चा करते का तुमच्या सगळ्या मान्य आम्ही मान्य करतोय। मग आता शिवसेनेची इज्जत जाईल या भूमिकेने शिवसेनेने ही भूमिका घेतली आणि घाईगवडीने पत्रकार परिषद तुम्हाला बोलवली आणि आज मला वाटतं सकाळीच दुपारी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं आणि तुम्हाला डिक्लेअर केलं का बाबा हे अशा पद्धतीने होणार आहे। तर असं कुठलं नाही, हे भारतीय जनता पार्टी आणि रिपब्लिकन पक्षाचं श्रेय आहे। आणि आम्ही मोर्चा काढणार आहोत, या मोर्चा काढू नये म्हणून उद्या आपल्याला दिसेल मोर्चामध्ये कमीत कमी विधानसभेचे 5 ते 7 आमदार असणार आहेत, विधान परिषदेचे 2 आमदार असणार आहेत, जवळजवळ 7 ते 8 आमदार आमच्या मोर्चामध्ये सहभागी होणार आहेत। ही धडकी शासनाला झाली, महाराष्ट्र सरकारला झाली, इथल्या महापौरा असल्यामुळे महापौरांना झाली। या भीतीपोटी हे सगळं ही जी तुमच्या पुढे जी पत्रकार परिषद केली आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या बोलले ते त्या भीतीपोटी झालेल्या आहेत। हे आमचं श्रेय आहे, आम्ही केलेल्या मोर्चाचं, विशाल मोर्चाचं जे मोर्चा अजून आलाच नाही, मोर्चा आल्यानंतर अजून काय काय गोष्टी घडणार आहेत ते तुम्हाला समजेल। आणि त्यांना जर असं वाटत असेल त्यांनी केलंय तर मला वाटतं त्यांनी त्यांचं पत्रक असं दाखवावं शिवसेनेच्या नावाने का ह्या मागण्या त्यांच्या होत्या आणि आयुक्तांनी त्या मान्य केल्यात। असं कुठं पत्र असेल तर शिवसेनेने मला दाखवावं आणि मग आम्ही म्हणू का त्यांनी घेतलेली परिषद योग्य आहे म्हणून। साहेब, ज्या मागण्या तुम्ही बोलताय की तुमच्या होत्या तर परंतु मागणी मान्य झालेल्या आहेत, तर उद्या मोर्चा काढणार आहात का? आम्ही मोर्चा निघणार, आमच्या अजूनही मागण्या आहेत। जो तुमचा उल्हासनगरचा रेग्युलेशनचा प्रश्न आहे, परत आमच्या ज्या अनेक गोष्टी ज्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या असतील, अनेक गोष्टी अशा आहेत
त्या महानगरपालिकेमध्ये होत नाहीत, जे जनतेला त्याची पिळवणूक केली जाते, या विरोधात आम्ही मोर्चाचं आयोजन केले. उद्या आमच्या मागणीचं निवेदन असणार आहे. सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे, जर शिवसेनेने मान्य केलं की आमच्यामुळे झालं तर मग आता 31 बिल्डिंगच्या लाईट आणि पाणी कापलंय, त्यांनी बसून द्यावं आजच्याच बसून द्यावं, तर आम्ही त्याला मान्य करू का तुमच्यामुळे हे झालं. पण ते आजही लाईट आणि पाणी कनेक्शन कापलेलं आहे आणि आजही लोक नागरिक त्याच अंधारामध्ये राहतात, बिना पाण्याशी राहतात. लोक खाली येऊन बिल्डिंगच्या खाली येऊन लोकांच्याकडून पाणी घेतात आणि तिथे आंघोळ करतात. अशी परिस्थिती उल्हासनगर शहरामध्ये आहे. कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारे मुद्दे हैं वह कर रहे हैं. यहाँ पर समाप्त नहीं होती बातें. अभी भी जो उन्होंने पत्रकार परिषद की है, जिसका मैं परिपत्रक देख रहा हूँ, उसमें अभी तक बहुत सारे वायदे ही हैं कि 28 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और 2000 स्क्वायर मीटर की क्लस्टर घोषणा करेंगे. अब यह है 28 तारीख को अगर इन्होंने ये घोषणा कर दी, 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह पे उल्लासनगर में 2,000 मीटर पर क्लस्टर जो योजना है, जो समूह सब बिल्डिंगें तोड़कर एक साथ ऊंचाई पे बिल्डिंग बनाई जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये कुछ करते हैं. मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, जिस आक्रामकता से इस मोर्चे की हमने सरकार को जगाने का प्रयास किया है, उसके फलस्वरूप ये सारी बातें यहाँ पर आई है. और इसके लिए तब तक ये सोए थे, हमने उनको जगाया है. भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर, हर जगह पर उनको जगाने का काम करेगी. जो मांगे वो अभी वो बोलते कि आप पूरी हो चुकी है, तो कल मोर्चा निकलेगी. नहीं, देखिए, मांगे पूरी अभी आंशिक रूप से मांगे पूरी हुई है, केवल आश्वासन मिले हैं. अभी हमें पत्र दे दे, हमारी जो मांगे हैं वो हमको आज पत्र दे दे कि भाई हम ये सारी मांगे मांग कर देते हैं, और सरकार पत्र दे दे कि देखिए यहाँ पे 2 किस्म की मांगे हैं. एक हमारे आयुक्त के हाथ में है, ट्रांजिट के आयुक्त के हाथ में है, और उसके बाद ट्रांजिट कैंप बना के लोगों के बिजली और नहीं काटना वो उसके हाथ में है, और स्ट्रक्चरल ऑडिट के पैसे महानगर पालिका खर्चे. ये 3 मांगे जो हैं आयुक्त पूरी कर सकता है. लेकिन 3 मांगे जो शासन के हाथ में है, साइड मार्जिन कम करना, मालकी उसको देना, रेडी रेकनर कम करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, यह शासन ने ट्रांजिट कैंप के लिए 100 करोड़ का अनुदान देना, यह राज्य सरकार ने करना है. कहाँ मांगे पूरी हुई है? कल मतलब मोर्चा निकलेगा. मोर्चा बिल्कुल निकलेगा, और मोर्चा बिल्कुल लोगों के लिए निकलेगा, और लोगों के जितने भी हित हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए हमेशा जवाबदेही स्वीकारती रहेगी. और मुझे खुशी है कि लोग इस मोर्चे में शामिल होंगे और हम सरकार को पूरी तरह से जगाने का काम करेंगे. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.